तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। तो आइए चलिए हम जो है वो अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक कुत्ता रहा करता था, परंतु अचानक से वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता हुआ एक वन में चला गया। जब वो जंगल में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि अचानक से जो है वो जंगल में आग लग गई। जब आग लग गई तो जंगल में उसने देखा कि बहुत सारे फल सब्जियां जो थे वो आग में जलकर पूरी तरह से पक चुके थे। जब वो पक चुके थे तो फल और सब्जियों को खाने के लिए वो जो कुत्ता है वो वहाँ पर गया और उसने वो फल और सब्जियों को खूब खाया। कुछ समय के बाद में 2-3 दिन के बाद में जो है वो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा सड़ने गलने लगी और इसके बाद वो कुत्ते को उसके बारे में पता नहीं था कि अगर वो खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। वो सड़ी गली सब्जियों को भी खाना शुरू कर दिया और इसके बाद अंत तक वो जो है वो बीमार पड़ गया और फिर वो मर गया। कुछ समय के बाद में एक और कुत्ता वैसे ही उस जंगल में गया। इसके बाद फिर से आग लगी, फिर से जो है वो फल और सब्जियां पकी और इसके बाद कुत्ता गया, कुत्ते ने खाया, पेट भरकर खाया और इसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है वो फल और सब्जियां दोनों सड़ने लगी और इसके बाद वो सड़ी हुई सब्जियों को भी खाकर मर गया। कुछ समय के बाद में एक और कुत्ता जो है वहां पर गया और उसके साथ भी बिल्कुल यही घटना हुई। परंतु कुछ समय के बाद में एक इंसान जिसका जन्म हुआ वो वहां पर गया और इसके बाद वो इंसान जो है वो जाकर वहां पर वन में रहने लगा। वन में रहते रहते उसके साथ भी यही बिल्कुल घटना हुई। वन में अचानक से आग लगी, फल और सब्जियां जो हैं वो पूरी तरह से आग में पक गई। पकने के बाद में जो है वो 2-3 दिन तक इंसान जो है वो बहुत ही पेट भरकर खाना खाया। परंतु 2-3 दिन के बाद में उसके साथ भी यही घटना होने लगी। फल और सब्जियां जो है वो सड़ने लगी और सड़ता हुआ खाना भी वो खाना शुरू कर दिया। परंतु जब वह बीमार पड़ चुका था और मरने की हालत में था, उससे पहले जो है उसने एक किताब में लिख दिया था कि मेरे साथ ये घटना हुआ है, तो अगर तुमको जो है अपने जीवन बचाना है तो तुमको जो है वो सड़ी हुई सब्जियों को नहीं खाना है, नहीं तो तुम भी मेरे साथ में मारे जाओगे। और यह किताब को पूरा लिखकर वो जो व्यक्ति है वो मर चुका। कुछ समय के बाद में दूसरे इंसान की भी उत्पत्ति हुई। वो इंसान के साथ में भी बिल्कुल ऐसे ही घटना घटी। जंगल में फिर से आग लगी, फल और सब्जियां जो है वो फिर से पक गए और इसके बाद वो इंसान ने खूब उसको खाया और 2-3 दिन के बाद जो है वो फिर से वो भी फल और सब्जियां सड़ना शुरू कर दिए। परंतु अचानक से उसकी जो है वो खुशनसीबी थी कि वो व्यक्ति जो मरने वाला था और मरने से पहले जो है वो उसने अपनी किताब लिखी थी उसको पा लिया था और फिर उसने उसमें से पढ़कर वो सारा चीज़ जान गया कि इस जंगल में जो है वो आग लगता है, उसमें जो है फल और सब्जियां पकती है, परंतु 2-3 दिन के बाद में क्या है कि वो सड़ने गलने लगती है और अगर सड़ी गली सब्जियों को कोई खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने ये भाप लिया था, उसको पता चल गया था। तो उसने जो है वो फल और सब्जियों को पकने के बाद में खाना शुरू कर दिया। परंतु जब वह सब्जियां सड़ने लगती थी तो उस समय वो उस सब्जियों को नहीं खाता था, वो दूसरी जगह पर चला जाता था और दूसरी जगह पर जो है वो ऐसे ही करता था। वहाँ पर भी जब जंगल में आग लगती थी तो फिर से वहाँ का फल और सब्जियाँ पकती थी और इसके बाद उसको वो खाना शुरू कर देता था, परंतु वो सड़ी गली सब्जियाँ नहीं खाता था। अब जो है उस जंगल में आग लगना बहुत ही कम हो चुका था। तो वो व्यक्ति है उसने एक टेक्निक सीखा। उसने वो टेक्निक क्या सीखा था कि वो जो है पत्तियाँ लेकर और इसके बाद गोबर लेकर और इसके बाद अपने लिए भोजन का तलाश करके वो एक जगह पर रख देता था और जब भी जंगल में अचानक से आग लगती थी तो फिर वो जो है वो उन सभी का उस आग के अंदर झोंक देता था, ताकि जो है वो पत्तियां सहारा देती थी आग को ज़्यादा जलने में और गोबर जो था वो सहारा देता था आग को ज़्यादा देर तक टिकने में और जो भोजन था वो इस प्रक्रिया के द्वारा उसको डालता था। जब वो आग में तो वो पूरी तरह से पक जाता था और वो पका हुआ भोजन खाता था और पका हुआ जो भोजन था वो कच्चे भोजन से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो इस प्रकार से जो है वो इंसान की उत्पत्ति हुई और इसके बाद आप देख रहे हैं कि किताब जो है वो किताब कितना ज़्यादा मदद करी। अगर बाई चांस वो व्यक्ति ने, जो कि पहले वाला व्यक्ति था, मरने वाला था, वो बीमारी के समय में अपना वो किताब को नहीं लिखा होता तो इसकी ज़्यादा संभावना थी कि जो दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ था वो भी बिना किताब के पढ़े हुए वैसे ही प्रक्रिया को दोबारा दोहराता
वो भी जो है वो सड़ी गली सब्जियों को खा लेता और इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है अपने एक्सपीरियंस को लेने के लिए। इसीलिए हमको जो है वो उन व्यक्तियों की एक्सपीरियंस को लेना चाहिए जो कि अपने लाइफ को पूरी तरह से जी चुके हैं। तो हमें भी जो है वो किताबें बहुत ही ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के सालों के एक्सपीरियंस को जो है वो आप एक बुक के अंदर ही समटा हुआ होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं और आप जो है वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बन जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो मल्टीपल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, किताबें एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने पर हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमको हर वक्त जो है वो किताबों को पढ़ना चाहिए और अपने आप को डेवलप करना चाहिए, ताकि जो है वो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरे व्यक्ति जो कि सफल अपनी लाइफ में हुए हैं उनके भी एक्सपीरियंस को हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो का मोटिव समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा मेरी वीडियोज़ को उन लोगों के साथ में जो कि अपनी लाइफ को सफल बनाना चाह रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।